अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आप दोस्तों के सामने आया हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ मसरूफियात की वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी दोस्तों की फरमाइश पर कि शब बारात आने वाली है, तो आप ज़रूर जो है कुछ ना कुछ दो चार लाइनें हमारे लिए ज़रूर कमेंट करिए। और दोस्तों की फरमाइश पर मैंने सोचा कि आज मैं दो चार लाइनें आप हजरात के सामने ज़रूर रखूँगा। ए मोमिनो ए मोमिनो मुबारक वो रात आ गई है। ए मोमिनो मुबारक वो रात आ गई है। रहमत को साथ लेकर फिर से शब बारात आ गई है। इन्न अनज़लनहु लैलतुम मुबारका, यानी लैलतुम मुबारका। शब बारात आ गई, रहमत वाली रात आ गई, बरकत वाली रात आ गई, दुआओं के कबूल होने की रात आ गई, बख्शिश होने की रात आ गई, फैसले होने की रात आ गई। मेरे दोस्तों, पिछले साल इस शब बारात पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में दुनिया हमारे सामने मौजूद थी, लेकिन आप देखते हैं कि आज कितनी दुनिया जो है उनमें से मिट्टी का रिज़्क बन गई, जिनको के मिट्टी खा गई। और आइंदा जो शब बारात आने वाली है, ना जाने हम में से कौन दुनिया में होगा और कौन आखिरत में होगा, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही जानते हैं। इसलिए दोस्तों, शब बारात में खूब दुआएं, खूब मेहनत कीजिए। शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें के फैसले होते हैं। जितनी मौतें होंगी सारी दर्ज कर दी जाती हैं, जितनी पैदाइशें आने वाले साल में होंगी सबको दर्ज कर दिया जाता है, जितने निकाह होंगे सबको दर्ज कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व ताला शब बारात के दिन इरशाद फरमाता है कि कोई है जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया गया हो, आज मुझसे वो सेहत मांगे, मैं उसको सेहत दूंगा। कोई है जिसका कारोबार में बरकत ना हो, जिसके रोजगार में बरकत ना हो, वो मुझसे रोजगार की दुआ मांगे, वो मुझसे कारोबार की दुआ मांगे, तो मैं उसके दूंगा नहीं बल्कि मैं अता करूंगा। कोई है जो सदियों से औलाद नहीं हो रही, परेशान हाल है, आज वो मुझसे मांगे, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। शर्त ये है कि वो मुझसे मांगे तो सही। ये बड़ी बरकत वाली रात है, बहुत अजीम रात है। कुरान पाक में इस रात का जिक्र किया गया, इन्ना अनज़लनहु लैलतुम मुबारका, यानी कि आप पर लैलतुल मुबारका यानी शब बारात जो है वो नाजिल की गई। शब के मानी है रात, शब के मानी है रात, और बारात यानी बरी होने, बारात के मानी है बरी, यानी कि बरी होने की रात। शब बारात बरी होने की रात, रिया होने की रात। इस रात में खूब कुरान करीम की तिलावत कीजिए, खूब जो है वो दुआएं मांगिए। अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को सुनने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को कबूल करने वाला है। ना जाने अगले साल हम में से कौन दुनिया में होगा और कौन आखिरत में होगा। इसलिए हमें यकीन नहीं है कि ये रात, हम इस रात को भी बाकी रात की तरह लाइटली लेते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला हमें बख्शने के कुछ बहाने ढूंढता है, हम उसके लिए रेडी हैं। हम उस पर यकीन रखें या ना रखें वो हम तक डिपेंड करता है। इसी यकीन को की पैरवी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यकीन को उजाला करने के लिए हमारी ज़हन नशीन की, हमें समझाया कि ये अल्लाह तबारक व ताला ऐसी रातों में अपने बंदे की बख्शिश के बहाने ढूंढता, लेकिन बंदा फिर भी पूरी रात सोया, बंदा जो है फिर भी रात को खरांडे ले रहा। इसलिए दोस्तों, इस रात में अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लीजिए। ये वो रात है जो कि हर इंसान का जो है वो फैसला होगा। इस रात में
ہر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، صرف 4 آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ 4 آدمی آپ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہراتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانتا ہو۔ نمبر 2، شرابی، جو کثرت سے جو شراب پیتا ہو۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے قطع تعلق، قطع رحمی رکھنے والا۔ اور نمبر 4، ماں باپ کا نافرمان کو بھی اس شب برات کے دن بخشش نہیں ہوتی۔ اگر ان 4 میں سے آپ کسی لسٹ میں آتے ہیں تو آپ ابھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔